नमस्कार, स्वागत है आपका 10 न्यूज़ में और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। दिघरा से अगवा छात्रा एक युवक के साथ दिल्ली से बरामद। एसएसपी ने कहा, डकैती और अपहरण की घटना निकली झूठी, कानून से खिलवाड़ करने वालों पर होगी कठोर कार्रवाई। गोलीबारी करते ग्रामीणों का वीडियो हुआ वायरल। घटना में 1 दर्जन लोग हुए हैं घायल। और अभिनेत्री कंगना रनौत के समर्थन में कई संगठन आगे आए। फूका महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का पुतला। और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के तुर्की ओपी क्षेत्र के गोरीहारी गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर गोलीबारी और पथराव हुआ, जिसमें आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। गोलीबारी की घटना को गांव के ही किसी व्यक्ति ने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। घटना के संबंध में एक पक्ष के घायल रोशन कुमार ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए बताया कि दूसरे पक्ष के लोगों ने गांव में दबंगई की है। बीती रात शराब के नशे में मारपीट करते हुए गाली गलौज किया, जिसका विरोध करने पर गुरुवार की सुबह आरोपियों ने गोलीबारी और पथराव किया, जिसमें आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घटना की छानबीन में पुलिस जुट गई है। सुबह पहर 9 बजे हम ड्यूटी के लिए निकल रहे थे, खाना वाना खा के, और उसके बाद वो लोग पहले फायरिंग किए। फायरिंग करने के बाद है हम अपना बचाव के लिए ईंटा रोड़ा चलाए। हम लोग 5 आदमी थे, वो लोग 10-12 आदमी थे, करीब 12 आदमी थे। और उसके बाद रात में भी हुआ। रात में वो लोग पी खा के घर में घुस गए। हम लोग नहीं थे, 9 साढ़े 9 में ड्यूटी से आए तो मालूम चला। मालूम चलने के बाद हम लोग सुबह पर बोले, गाली भी थोड़ा दिए, तो लोग हावी हो गए। कौन लोग फायरिंग किए? गाली नहीं दिया, मुझसे बात। कौन लोग फायरिंग किए? फायरिंग के संजीत सिंह थे, मनीष कुमार सिंह थे और राजीव कुमार। घटना की वजह क्या? घटना की वजह कुछ नहीं, वही रात में वो लोग पी के आया। वो लोग पहले से भी केस किए हुआ था। केस किए हुआ है, इसका कारण क्या है, हम लोग केस नहीं किए हुए हैं। वो सोचते हैं कैसा वो पिन मारे और मारे, उसके बाद फिर थाना वाला के रिपोर्ट करे, थाना वाले लोग के अरेस्टिंग करे हम लोग को। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हम लोग फायरिंग के हम लोग वीडियो बना के डाल दिए सोशल मीडिया पर। कितने लोग आप लोग घायल हैं? हम लोग का घायल 5 लोग हैं। थाना में आवेदन दिया? दे दिए। आरोपी लोग कहाँ हैं? आरोपी लोग गांव में घूम रहे हैं। क्या चाह रहे हैं आप? हम लोग चाह रहे हैं जितना जल्दी अरेस्टिंग हो, नहीं तो रात बिरात हम लोग सोए हुए फिर आके कहीं हमला कर दे, कहीं बम फेंक दे घर पे। बहुत बात हम लोग कोई, हम लोग का पीछे गार्जियन भी नहीं है। अच्छा, उन लोगों का कुछ बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड नहीं है, थोड़ा नेता टाइप के हैं। उस व्यक्ति में उसमें जो पुलिस ने FIR किया है और उसके बाद में आगे में कार्रवाई चल रही है। आर्म्स रिकवर है सर? उसमें आगे में कार्रवाई चल रही है। पुलिस ने FIR दर्ज किया हुआ है, लोगों की अरेस्टिंग की जाएगी अगर उसमें आवश्यक होगा। क्लैश का रीजन वगैरह कुछ पता चला होगा? आपसी विवाद है, घरेलू विवाद है। आपसी घरेलू विवाद में लड़ाई झगड़ा हुआ। मुजफ्फरपुर के दिघरा से 3 सितंबर को डकैती के दौरान अगवा की गई छात्रा को बरामद कर लिया गया है। छात्रा के साथ अपहरण के आरोपी युवक को भी पकड़ लिया गया है। दोनों को पुलिस ने दिल्ली के वजीराबाद से रिकवर किया है। पूरे मामले का खुलासा करते हुए मुजफ्फरपुर एसएसपी जयंत कांत ने बताया कि ना तो डकैती की घटना हुई थी और ना ही छात्रा का अपहरण। 3 दिनों से मुजफ्फरपुर पुलिस की टीम दिल्ली में कैंप कर रही थी। मेहनत रंग लाई और बुधवार की रात दिल्ली के वजीराबाद से आरोपी युवक दीपक कुमार के साथ पकड़ लिया गया। गुरुवार की शाम मुजफ्फरपुर पहुंचने पर कोर्ट में पेशी हुई। लड़की के माथे पर सिंदूर लगा हुआ है। इस मामले में एसएसपी जयंत कांत ने पहले ही बता दिया था कि ना तो डकैती की घटना हुई और ना ही लड़की का अपहरण। लड़की अपनी मर्जी से लड़के के साथ गई थी। आपको बता दें कि दिघरा निवासी शंभू पांडे के घर में डकैती के दौरान उनकी बेटी को अगवा करने की बात सामने आई थी।
घटना के बाद इस बीच कई राजनीतिक दल के नेताओं ने भी पीड़ित परिवार से मुलाकात कर ढांढस बढ़ाया था। महिला आयोग की अध्यक्ष दिलमणि मिश्रा भी मुजफ्फरपुर पहुंचकर पीड़ित परिवार से मिली थी। पूरे मामले पर एसएसपी जयंतकांत ने बताया कि लड़की 2 सितंबर को ही घर से चली गई थी। परिवार वालों ने एक दिन बाद डकैती और अपहरण का अफवाह उड़ाया। पूरे मामले की जांच चल रही है। कानून का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई तो होगी ही। 4 सितंबर को मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज घटना की रिपोर्टिंग हुई, जिसमें एक नाबालिग बच्ची की किडनैपिंग और डकैती की सूचना पुलिस को रिपोर्ट हुई। इसके बाद में पुलिस ने मौके वारदात पे पहुंची। मौके वारदात पे पहुंच करके सभी तथ्यों की जानकारी ली गई और उसके बाद में एक डकैती और लड़की की किडनैपिंग का केस हुआ, जिसमें एक टीम बनाई गई नगर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में, जिसमें बाकी टीम के अन्य सदस्य थे, डीएसपी प्रोबेशनर्स, डीएसपी टाउन और अन्य सदस्य थे। इन्होंने लगातार इस केस का इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया। इसी बीच में लोगों के बीच में एक प्रकार की अफवाह फैलने लग गई विभिन्न माध्यमों से कि लड़की को अगवा कर लिया गया है और अभी तक के बरामदगी नहीं की गई है। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन हुआ और जो एफआईआर में फोन नंबर दिया गया, उसके आधार पर पुलिस शुरू में ही इस कंक्लूजन पे पहुंचने लग गई कि लड़की की अपहरण की जो रिपोर्ट है वो 24 घंटे बाद दी गई थी और इसके बाद में लगातार फिर भी लोगों के बीच में एक अफवाह फैलनी शुरू हो गई और जिसकी लड़की की बरामदगी नहीं हो रही है और उसके साथ कोई हादसा हो गया है। इस घटना की सीरियसनेस को देखते हुए डीजीपी बिहार ने स्वयं इस मामले की मॉनिटरिंग लगातार पिछले 3 दिनों से करनी शुरू कर दी लड़की की बरामदगी के लिए। और कल बीती रात उन्होंने जहां से लड़की की बरामदगी अन्य राज्य से हुई है, दिल्ली से, वहां के भी कुछ अधिकारियों से बात की, जिसके पश्चात में बिहार के मुजफ्फरपुर द्वारा भेजी गई टीम को सपोर्ट मिला वहां पर और वहां पर लड़की की बरामदगी कर ली गई है। लड़की की बरामदगी करने के पश्चात में उसको कोर्ट में बयान कराया गया और जो इनिशियली हम लोगों को लड़की का जो बयान 161 सीआरपीसी में लिया गया, उसमें ये बात स्पष्ट तौर पे नजर आई है कि किसी भी तरीके की कोई डकैती की घटना उस दिन नहीं हुई थी। 3 और 4 तारीख की रात को लड़की ने स्वयं अपने बयान में इस बात के लिए बात बताई कि वो 2 तारीख को ही घर से चली गई थी और इस बात की जानकारी उसके घर वालों को भी थी। लेकिन फिर उसके बाद में लगातार इस प्रकार की अफवाहें फैलनी शुरू हो गई कि लड़की को अगवा कर लिया गया है, जिसको कई माध्यमों से पूरे जगहों पे फैलाया गया और बाद में ये बात सरासर झूठी निकली। इस मामले में अब पुलिस पूरी तरीके से स्पष्ट कर चुकी है कि लड़की का किसी भी तरीके का लड़की के घर में कोई डकैती नहीं हुई थी और जो अपहरण हुआ था वो उन धाराओं में पुलिस इसमें आगे का इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इस मामले में सिटी एसपी और उनकी टीम को आईजी सर के द्वारा भी पुरस्कृत किया जा रहा है। तो प्रतिष्ठित मामला क्या है? प्रेम प्रसंग का मामला है। देखिए, इस मामले में जो किडनैपिंग का केस हुआ है, जो लड़की अपने एक जान पहचान के लड़के के साथ में घर से गई थी, उस मामले में ही वही बात आई है अभी तक के। वो भी 2 सितंबर को लड़की अपने घर से चली गई थी, उस लड़के की भी गिरफ्तारी कर ली गई है। इसके अलावा ये भी बोला जा रहा था कि घर में डकैती के दौरान काफी गहना सामग्री लूट ली गई थी। तो लड़की से जो हम लोगों ने पूछा है उसमें उसने बताया है कि 9,000 रुपए वो लेके गई थी, जबकि पूर्व में एफआईआर में इसको अन्य माध्यमों से 50,000 रुपए और गहनों की बात जानकारी आई थी, लेकिन ऐसी बात भी सत्यता से परे निकली। थैंक यू। कारण है कि लड़की अपनी मर्जी से गई? ये एकदम स्पष्ट हो चुका है कि लड़की अपनी मर्जी से ही गई थी, घर से उस लड़के के साथ में गई थी, जिसका दोनों को जो है पुलिस ने दिल्ली में दोनों की रिकवरी की है। तो पुलिस को जो गुमराह किया गया है उसको लेकर क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी पुलिस की तरफ से? देखिए, एक बात है, इसमें जो कंप्लेनेंट ने जिस भी सिचुएशन में हम लोगों को जो बातें बताई थी वो सभी चीजें इन्वेस्टिगेशन के अंडर में हैं। जिन लोगों को लड़की के घर से जाने की जानकारी थी, जिन लोगों को इस बारे में मालूम था कि खास करके जिन लोगों को मालूम था, उन लोगों को अगर इन्वेस्टिगेशन में उनके विरुद्ध में एविडेंस आता है तो उनको ऊपर हम लोग कार्रवाई करेंगे। फिलहाल अपहरण का मामला दर्ज हुआ? अपहरण का जो मामला दर्ज हुआ था प्लस डकैती का जो मामला दर्ज हुआ था वो बात गलत निकली है। लड़का लड़की को न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा? लड़की को 164 का बयान कराया जा रहा है
और लड़के को अभी तक के हम लोगों ने अरेस्टिंग की है, कोर्ट में उसको प्रस्तुत किया है और मेडिकल के बाद में आगे उसका कई लोगों को कई संगठन के द्वारा सड़क जाम करके विरोध की जा रही थी, क्या उन पर भी कार्रवाई होगी इसमें? जिन लोगों के द्वारा किसी भी तरीके का कानून का उल्लंघन किया गया है उसके ऊपर किसी भी घटना में किया जाएगा, उसके विरुद्ध में वैसी जो भी आईपीसी की धाराएं हैं उसमें कार्रवाई होगी, चाहे वो इंसिडेंट के बारे में सच हो या गलत हो, लेकिन अगर उस पर इन्वेस्टिगेशन जरूर किया जाएगा। मुंबई में अभिनेत्री कंगना रनौत और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सहित शिवसेना के अन्य नेताओं के बीच चल रहे घमासान पर जन अधिकार पार्टी ने इन नेताओं से अविलंब माफी मांगने को कहा है। वहीं हिंदू पुत्र संगठन ने उद्धव ठाकरे का पुतला फूंकते हुए शिवसेना के नेताओं पर जमकर हल्ला बोला। जन अधिकार पार्टी के कार्यकारी जिलाध्यक्ष अजय यादव ने कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और शिवसेना के नेता संजय राउत के द्वारा अभिनेत्री कंगना रनौत के प्रति किए गए आपत्तिजनक टिप्पणी की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे और संजय राउत को तत्काल कंगना से माफी मांगनी चाहिए और उनके तोड़े गए दफ्तर की क्षतिपूर्ति भी करनी चाहिए। सरकार हिमाचल की बेटी पे जो अत्याचार की है, हम महाराष्ट्र की सरकार से कहना चाहेंगे, ये जो कंगना रनौत के बीएमपी के द्वारा बुलडोजर चलाया गया और ज़बरदस्ती कंगना रनौत पे जो है ज़बरदस्ती सुशांत की हत्या पे लगातार आवाज़ उठाती रही। एक महिला को जो है मेंटली टॉर्चर करके और शिवसेना के नेता इंडस्ट्रीज के लगभग स्टार से मैंने बात किया और हम कोशिश करेंगे कंगना रनौत से बात करके, और हम महाराष्ट्र जाएंगे। अगर सरकार माफ़ी नहीं मांगती है कंगना रनौत से, तो ये शिवसेना के नेता जो संजय राउत जो हैं, हम लगातार मुंबई जाएंगे। हमारी लगातार बात हो रही है खेसारी जी से, पवन सिंह से, और हम बिहार के लाल सुशांत सिंह राजपूत, मुझे गर्व था, मुझे महसूस होता था कि हमारे बिहार के इकलौता भाई हैं जो फिल्म इंडस्ट्रीज में हैं। हम लोग को बहुत खुशी होती थी। आज सबको पता है कि सुशांत का हत्यारा कौन है, सबको पता है। ये जानबूझ के घिसा पिसा किया जा रहा है। हम सीधा उद्धव ठाकरे से हम मेरा घर आके तोड़े, हम मुंबई जाएंगे। हम एक सप्ताह के अंदर अगर उद्धव ठाकरे कंगना रनौत जी का अगर क्षतिपूर्ति नहीं करते हैं, माफ़ी नहीं मांगते हैं, तो हम एक सप्ताह के अंदर मुंबई जाएंगे और हम महाराष्ट्र में प्रदर्शन करेंगे मुख्यमंत्री के खिलाफ, महाराष्ट्र के खिलाफ, महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ। इधर हिंदू पुत्र संगठन ने कल्याणी चौक पर उद्धव ठाकरे का पुतला दहन करते हुए संगठन के बिहार संरक्षक गुड्डू प्रधान ने कहा कि जिस प्रकार से कंगना रनौत का ऑफिस तोड़ा गया और पाल घर में संतों की हत्या की गई, उस पर महाराष्ट्र सरकार चुप्पी साधे है। कार्यक्रम के दौरान कुणाल सिंह, रवि पटेल, माही सौरभ, अमित, चंदन, अमर, विनायक सिंह, आकाश पांडे सहित काफी संख्या में लोग मौजूद थे। आज हिंदू पुत्र संगठन ने उद्धव ठाकरे का पुतला फूटने का कार्य किया है। एक तरफ जहां हमारे दो संत पालघर के जिनकी निर्मम हत्या हुई और महाराष्ट्र की प्रशासन ने उसे जिस तरह से लिपापोती करने का कार्य किया और दिखावे के लिए कुछ अभियुक्तों को पकड़ा, और जल्द ही ऐसा कचहरी कोर्ट में इस तरह से प्रशासन ने केस को कमजोर करके डाला कि जल्द ही सभी अभियुक्त आज आप देख रहे हैं कि जमानत पर बाहर घूम रहे हैं। हमारे जो बाला साहब ठाकरे थे, आज उनकी आत्मा रो रही होगी, क्योंकि वो हमेशा हिंदुत्व के कार्य पर, हिंदुत्व विचारधारा पर चलते रहे हैं और आज उनके पुत्र ने उन्हें तिलांजलि देने का कार्य किया है। और महाराष्ट्र सरकार जो है ये बोलने का हक भी अब लोगों से छीनना चाहती है। कंगना रनौत ने सुशांत सिंह राजपूत के हत्या के जांच में जो लापरवाही चल रही थी उसके विरोध में आवाज़ उठाया, तो नियमों का हवाला देते हुए आज उनके कार्यालयों को तोड़ दिया गया। क्या आपको पता नहीं है कि महाराष्ट्र में आज भी हजारों बिल्डिंग अवैध रूप से खड़े हैं, लेकिन महाराष्ट्र सरकार की हिम्मत नहीं है कि उन्हें तोड़ने के। और इस लड़की की आवाज़ दबाने के लिए जिस तरह महाराष्ट्र सरकार ने गलत हरकतें की है, उसे महाराष्ट्र सरकार का चेहरा सामने साफ लोगों के सामने उजागर हो गया है। सदर थाना क्षेत्र की खबरा से पुलिस ने छापेमारी कर ट्रैक्टर में बने तहखाने में छुपा रखे तकरीबन 24 कार्टून शराब जब्त कर लिया। मौके से पुलिस ने ट्रैक्टर ड्राइवर छपरा के मसरक के प्रदीप मांझी और धंधेबाज खबरा के गौतम कुमार को गिरफ्तार किया है। सदर थाना अध्यक्ष संजीव कुमार निराला ने बताया कि गिरफ्तार दोनों व्यक्ति से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
छानबीन में पता लगा कि दोनों इसी तरीके से काफी दिनों से शराब सप्लाई का धंधा करते हैं। दोनों का पूर्व का रिकॉर्ड भी खंगाला जा रहा है। एफआईआर दर्ज कर दोनों को जेल भेजने की कवायद भी की जा रही है। शराब की खेप को छपरा से लाने की बात बताई गई है। ये पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि ये ट्रैक्टर पीला रंग का है और उसमें विशेष रूप से उसको मॉडिफाई करके केबिन बना हुआ है जिसमें भारी मात्रा में शराब है। और उसी सूचना के आधार पर हम लोगों ने कार्रवाई किया और ट्रैक्टर शराब के साथ ट्रैक्टर और 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया। उसमें एक व्यक्ति पहले भी इसी तरह के विशेष रूप से मॉडिफाई पिकअप में शराब के साथ इसी थाने से उनका शराब बरामद हुआ, लेकिन ये घटनास्थल से भाग गए थे। कौन आदमी है पहचान में? और गौतम ओझा हैं जो खबरा के रहने वाले। शराब कहाँ से कहाँ जा रहा था? ये शराब जो हम लोगों को सूचना है उसके आधार पर ये रेवा घाट से कहीं से ला रहे थे। आगे की कार्रवाई जांच की जा रही है कहाँ से ला रहे हैं। कितना कार्टन शराब है सर इसमें लगभग 25 कार्टन शराब है। सर गिरफ्तारी सर? गिरफ्तारी 2 है। मेन कारोबारी की पहचान हुई है इसमें? मेन कारोबारी इसमें गौतम ओझा हैं जो शराब मंगाते हैं। पीजी में नामांकन के लिए बिहार विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय को आवंटित सीटों की संख्या बढ़ाने सहित 8 सूत्री मांगों को लेकर गुरुवार को बिहार छात्र संघ के सदस्यों ने विश्वविद्यालय में जमकर नारेबाजी की। संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौतम सिंह ने कहा कि मांगें जल्द से जल्द पूरी नहीं होती हैं तो आगे उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसकी जवाबदेही विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। इस मौके पर संघ के विश्वविद्यालय अध्यक्ष आदित्य कुमार सहित दर्जनों छात्र मौजूद थे। हम लोग की बहुत सारी मांगे हैं। पहला तो मांग ये है कि पीजी का जो नामांकन ले रहे हैं उसमें 50% ही वाजिब बच्चों का कटअप के द्वारा लिया गया है, बाकी 50% जो है दलाली के थ्रू लिया गया है। 2000-5000 पे सीट बुक किया गया है और लिया गया है। पहली बात तो 19,000 समथिंग बच्चों का जो फॉर्म भरा गया है उसका कट ऑफ नहीं दिया गया था और डायरेक्ट बोला गया था कि एडमिशन लेंगे, और उसके बाद सिर्फ 5,000 समथिंग बच्चों का ही नामांकन हो रहा है। तो बाकी जो बच्चे हैं वो जाएंगे कहाँ? हम लोग का मुद्दा है, निम्न मांग है जो कि हम आपको पढ़ के सुना रहे हैं। पीजी में नामांकन बिहार विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय द्वारा को आवंटित सीटों की संख्या बढ़ाई जाए। हम लोग का जो मांग है पीजी का संख्या बढ़ाया जाए। जैसे ग्रेजुएशन में बहुत सारे छात्र ग्रेजुएशन करते हैं, उसका आधा हिस्सा भी जो है ना, आधा सीट पे भी नामांकन पीजी का नहीं लिया जाएगा। बताइए जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं क्या वो छात्र पीजी नहीं करेंगे क्या? उनको भी पीजी करना है। 10% ही काटे, 90% तो देना चाहिए। मतलब सरासर गलती है, 5% सीट पे दे रहे हैं। और दूसरा हम लोग का है कि कट ऑफ मार्क्स फॉर्म भरने के पूर्व विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर देना चाहिए था, जो कि कट ऑफ लोग पहले नहीं दिए। पहले कट ऑफ नहीं दिए, बच्चा सब फॉर्म भरा, विश्वविद्यालय का कमाई 97 लाख रुपया कमाई हो गया, 60 लाख रुपया कमाई हो गया। और अभी तक मतलब पहले कट ऑफ दे देना चाहिए था, लेकिन विश्वविद्यालय कट ऑफ नहीं दी, बच्चा फॉर्म भरते गया और अब बाद में कट ऑफ निकाल रही है। 5,000 बच्चा का लिस्ट निकाली है। 70% 80% पीजी मेरिट लिस्ट निकालने में जांच महीनों से अधिक समय लगा, फिर भी गड़बड़ी हुई। वजह और जवाब चाहिए। कितनी सूत्री मांग है? हम लोग का निम्न 8 सूत्री मांग है, जिसमें एक मांग और है कि हम लोग पेंडिंग जो रिजल्ट किया गया है, अभी पार्ट 2 का फॉर्म भरने का बच्चा का तिथि निकाल दिया गया है। पार्ट 1 का रिजल्ट अभी तक जो पेंडिंग हुआ वो बच्चों का क्लियर नहीं हुआ है, वो भी दलाल के थ्रू होता है। कभी कुछ में गड़बड़ी कर दिया जाता है, कभी कुछ में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम, थोड़ी थोड़ी समस्याएं को उलझाकर, ताकि बच्चा विश्वविद्यालय और 500, 1000, 2000 रुपया हर स्टाफ को दो, तब उसका काम होगा। इसको लेकर आज ज्ञापन भी सौंपेंगे। इसके लेकर हम लोग डीसी साहब से मिलेंगे, रजिस्ट्रार साहब से मिलेंगे, डीएसडब्ल्यू से मिलेंगे और ज्ञापन सौंपेंगे। अगर हमारी मांग जल्द से जल्द पूरी नहीं हुई, अगर पीजी का सीट नहीं बढ़ाया गया तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। गुरुवार को आयोजित एसटीईटी परीक्षा में एक फर्जी महिला अभ्यर्थी पकड़ी गई है। फर्जी अभ्यर्थी के पकड़े जाने पर भिखनपुरा परीक्षा केंद्र पर कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। इस मामले में मजिस्ट्रेट राकेश कुमार के मुताबिक अभ्यर्थियों से हस्ताक्षर कराने के दौरान उसने आकांक्षा नाम से हस्ताक्षर कर दिया और तुरंत उसे बदलने लगी। अभ्यर्थी के इस हरकत पर कक्षा निरीक्षक को शक हुआ। इस पर उन्होंने एडमिट कार्ड से मिलान किया तो उस पर नाम किरण कुमारी लिखा हुआ था। मजिस्ट्रेट के द्वारा पहले पूछताछ में अभ्यर्थी ने कहा कि गलती से गलत हस्ताक्षर हो गया, लेकिन जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि अपने भाभी के बदले परीक्षा देने रांची से आई है। मजिस्ट्रेट ने फर्जी अभ्यर्थी के पकड़े जाने की सूचना सदर पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने अभ्यर्थी को गिरफ्तार कर थाने ले गई। वहां उसने बताया कि औरंगाबाद की एक दोस्त की बहन के बदले परीक्षा देने नालंदा से यहां आई है। किस का परीक्षा चल रहा था? बिहार स्टेट।
कैसे प्लान की, कैसे पूरा बात बताओ। वो मेरे फ्रेंड है तो बोले कि बहन के दे दो, निकल जाएगी तो जॉब हो जाएगा। कौन फ्रेंड है, क्या नाम? सौरभ नाम। सौरभ, अच्छा, क्या पैसा वैसा के गला दिया था? नहीं सर। तो फिर जेंट्स के जगह पर दे रही थी तुम? नहीं सर, लेडीज थी, उनकी बहन थी सर, दोस्ती था सर। क्या बोली तुमको? बोले कि दे दीजिए, जो अथी कर देंगे, अथी मतलब इसका नौकरी हो जाएगा तो अच्छा न रहेगा। तुमको नहीं लगा कि गलत चीज बोल रहा है? लगा सर। फिर ऐसा गलती क्यों की तुम? गलत फहमी में आ गए। सूचना मिली तो उस आधार पर हम गए। क्या सूचना मिली थी? सूचना मिली कि किसी दूसरे के जगह पर परीक्षा दे रहे हैं परीक्षार्थी, जी, फिर? तो उसी में हम गए तो वो लोग बैठा के रखे हुए थे। अच्छा। आवेदन लिख करके दिए, हम उनको लेकर के चले आए थाने पर अग्रिम कार्रवाई हेतु। किसके जगह के परीक्षा दे रहे थे? किरण कुमारी कोई थी, उनके जगह पर परीक्षा। हाँ, सहेली है। अच्छा, फिर आगे की कार्रवाई? आगे पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। जेल भेजा जाएगा? जी, क्या? जेल भेजा जाएगा इनको, दूसरे की जगह परीक्षा देने। लड़की है? ये नालंदा जिला का है। बिहार चुनाव से पहले बेरोजगारी के मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी और सरकारी संस्थाओं के निजीकरण के खिलाफ बिहार के लोगों से एकजुट होने की अपील की और बुधवार रात 9 बजे 9 मिनट तक घर के बल्ब ट्यूबलाइट्स बंद कर एक दिया, लालटेन या मोमबत्ती जलाने का आह्वान किया था। जिले भर के सभी राजद नेताओं ने लालटेन और मोमबत्ती जलाया और अपने नेता का समर्थन किया। तेजस्वी यादव जी के आह्वान पे आज बिहार के तमाम युवाओं ने अपने रोजगार के लिए लालटेन दिया मोमबत्ती जलाने का काम किया है और ये जला करके सरकार को हम लोग जताना चाह रहे हैं कि इस राज्य में जो युवाओं का राज्य है इसमें कितनी ज़्यादा बेरोजगारी है। और इस कार्यक्रम में हमको सबसे ज़्यादा उन युवाओं का समर्थन मिला है जो सुबह स्कूल अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार होते हैं और अखबार मीडिया के माध्यम से पता चलता है कि इस विभाग में इतनी नौकरियां को ख़त्म कर दिया गया है। आपको बता दें, इस बेरोजगारी के दौर में उन तमाम बेरोजगार युवा आज इस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है और माननीय तेजस्वी यादव जी को युवा नेतृत्व को आने वाले समय में मुख्यमंत्री बनाने के लिए संकल्पित हुए हैं और आने वाला समय में आगामी चुनाव में हम लोग तेजस्वी यादव के हाथ को मजबूत करेंगे और उनकी सरकार को बनाएंगे, तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे और युवाओं को उनके माध्यम से लगातार रोजगार मिलेगा। और बेरोजगारी पर वर्तमान सरकार की नीति के खिलाफ गुरुवार को भगवानपुर चौक पर युवाओं ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। इस आंदोलन का समर्थन करते हुए राष्ट्रीय जनजन पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अनय राज ने कहा कि अगर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना केंद्र सरकार बंद नहीं किया तो लाखों लाख युवा बिहार से दिल्ली संसद भवन का घेराव करने के लिए कुछ करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार सभी प्रकार की नौकरियां को खत्म कर रही है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदर्शन में राजपा प्रदेश प्रवक्ता दीनबंधु क्रांतिकारी जिला अध्यक्ष रोहित शाही सहित सैकड़ों युवा शामिल। हम लोग का मुद्दा है कि जो बेरोजगारों के युवाओं को जो भविष्य को अंधकार में डाल दिया गया है, रेलवे को निजीकरण किया जा रहा है, एसएससी के बहाली को रद्द किया जा रहा है और साथ साथ जो भी वैकेंसी है सबको रद्द किया जा रहा है, तो हम लोग इस पर आक्रोशित हैं और बिहार के युवाओं के भविष्य पे चिंता में देखते हुए एक शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग आज विरोध प्रदर्शन किए हैं। ये 10 मिनट का प्रदर्शन हम लोग का भगवानपुर गोलंबर पर था, लेकिन कुछ उपरोधी तत्व इसको दूसरा रूप दे रहे हैं, इसलिए इस प्रदर्शन को हम लोग खत्म कर रहे हैं। साहिबगंज थाना क्षेत्र के रामपुर चौक निवासी राजपति देवी के घर इंदिरा आवास निर्माण के लिए रखे 26,000 रुपए पर बुधवार की रात चोरों ने हाथ साफ कर दिया। जाते समय घर के बाहर अटैची और कागजात फेंक गए। सूचना मिलने पर थाना के जमादार नरेंद्र कुमार दल बल के साथ पहुंचे तथा मामले की छानबीन की। गृह स्वामी राजपति देवी ने बताया कि गर्मी के कारण किराए के मकान का दरवाजा खोलकर सभी सो रहे थे। इसी दौरान चोरों ने घटना को अंजाम दिया। आवास निर्माण कार्य के लिए बुधवार को बैंक से रुपए की निकासी की गई थी। हाँ, लेके हम धो दिलिए हटाई बैग में कह के ऊपर हमी के सब कोनो नीचा सूत रही, नीचा सूत रही हम आवरी गोरा लड़का से नीचा सूत रहा, आवरी गोरा ऊपर सूत रख। कब ले गए से हम ना चल। कब चोरी हुआ? रात में। हाँ, ये बार का रात में। कितना पैसा चोरी हुआ है? कितने रही रहे? 26,000। तो आप लोग कहाँ सो रहे? ये नीचा बुध घर में। अच्छा, क्या नाम है आपका? हमार नाम है श्रीपति। घर? घर सीतमाही में। रामपुर
पार्टी सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा के आह्वान पर रालोसपा नेताओं ने जन जागरण अभियान के तहत 25 सूत्री मांगों को लेकर गुरुवार को औराई चौक पर मसाल जुलूस निकाला, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस दौरान जमकर सरकार विरोधी नारेबाजी की गई। मौके पर रालोसपा युवा अध्यक्ष दिलीप कुशवाहा, मुसहरी के संतोष चौधरी सहित पार्टी के कई अन्य नेता मौजूद रहे। रालोसपा सुप्रीमो माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के आह्वान पे 7 तारीख से लेकर 13 तारीख तक कार्यक्रम रखा गया है मसाल जुलूस का। शिक्षा सुधार बटन दबाने का पहला आधार, उसी के तहत आज औराई प्रखंड के प्रखंड कार्यालय से लेकर मुख्य चौराहा तक मसाल जुलूस निकाला गया है। 3 साल बीतने के बाद भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट न मिलने के कारण दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के बीएड छात्रों का आमरण अनशन तीसरे दिन भी जारी रहा। गुरुवार को अनशन के दौरान एक छात्रा की तबीयत खराब हो गई, उसे तत्काल अस्पताल भी भेजा गया, लेकिन इसके बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों को सुध लेने तक नहीं आ रहा। वहीं छात्रों ने बताया कि 2014 से 16 शैक्षणिक सत्र में सभी पास हुए, लेकिन छात्रों को अभी तक ना तो मार्कशीट मिला ना ही सर्टिफिकेट, जिस कारण से शिक्षक नियोजन में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। वहीं छात्रों ने कहा कि जब तक सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तब तक आमरण अनशन जारी रहेगा। जिसमें एक हमारे सहपाठी जो कि सविता कुमारी हैं, जो कि आप लोग पिछले न्यूज़ में पढ़े हुएगा, उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, जिसकी वजह से आज हम लोगों ने उनके इलाज के लिए भेजा। डॉक्टर बोले हैं कि नहीं, इनको रेस्ट की जरूरत है। अतः अभी आप लोग देख सकते हैं कि वो उपस्थित नहीं है। अगर डॉक्टर सलाह देते हैं कि उनकी ज़रूरत है और आ सकती हैं तो भविष्य में देखा जाएगा। लेकिन अभी हमारे सहपाठी जो गिरीश जी हैं, डॉक्टर, क्या मांग है आपकी, क्या हम लोगों की मांग यही है कि हम लोगों को 14-16 में हम लोगों ने बीएड की है DDE से, और अभी तक हम लोगों का मूल अंक पत्र और प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से हम सभी शिक्षकों की नौकरी दांव पर लगी हुई है। और छठे चरण के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक बहाली में, शिक्षक बहाली में हम लोगों का सिलेक्शंस में नहीं नाम है, हम लोगों को रिजेक्ट कर दिया गया है ड्यू टू ओरिजिनल मार्कशीट। अब 3 दिनों से अनशन पर बैठे हैं, तीसरा दिन है। अभी तक कोई भी BRA BU यूनिवर्सिटी से और हमारे DDE से भी कोई भी प्रभारी या जो बड़े पोस्ट पर अपने आप को समझते हैं, वो अभी तक हम लोगों से मिलने तक नहीं आया है। इवन कि हम लोगों का हाल चाल जानने का भी कोशिश नहीं की है। इवन कि डॉक्टर को भी नहीं भेजे कि हाँ, जो लोग भी अनशन पर हैं, हमारा अनशन पर है, उनकी तबीयत के बारे में हम लोग जानकारी लें। अतः हम लोग को जैसे जब भी एहसास हुआ सविता मैडम के बारे में, तब हम लोग अपने से ले जाकर के उनकी इलाज करवाएं और डॉक्टर हम लोग को। शुक्रवार से शुरू हो रहे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यता अभियान को लेकर परिषद के नया टोला स्थित कार्यालय पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस संबंध में जिला संगठन मंत्री पुरुषोत्तम कुमार ने बताया कि कोरोना को देखते हुए इस बार ऑफलाइन के बजाय ऑनलाइन सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। वहीं जिसके लिए विद्यार्थियों को परिषद के द्वारा जारी किए गए लिंक पर जाकर अपना डिटेल देना है। सदस्यता लेने वाले विद्यार्थियों को ईमेल आईडी पर सदस्यता रसीद और मेंबर आईडी प्राप्त होगा। अभी हम लोग का अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का सदस्यता अभियान, जो कि कल से शुरू होकर 30 सितंबर तक चलेगा, उसी को लेकर अभी सदस्यता कार्यशाला लगाई गई है। विद्यार्थी परिषद का सदस्यता अभियान प्रत्येक वर्ष चलता है। इस बार भी सदस्यता अभियान थोड़ी से देर हम लोग बिहार में अगस्त माह में करते थे 1 से 31 अगस्त तक। इस बार हमारा सदस्यता अभियान 11 सितंबर से शुरू होकर, यानी कल से लेकर 30 सितंबर तक 20 दिनों का सदस्यता अभियान होगा। इस बार सदस्यता अभियान में ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन की व्यवस्था की गई है। हमारे संगठन से काफी संख्या में छात्र जुड़ते हैं, तो सदस्यता अभियान इस बार ऑनलाइन है। और जो हम लोग 5 रुपया शुल्क लेते थे सदस्यता शुल्क, इस बार कोरोना में माफ है, निःशुल्क सदस्यता अभियान इस बार है। सारे लोग ऐसा वेबसाइट लिंक तैयार किया गया है, उस लिंक के माध्यम से हम लोग सदस्यता करवाएंगे। www.abp.org पर जाकर के कोई भी छात्र वहां से निःशुल्क सदस्यता आप दे सकते हैं। इसी को लेकर के आज वर्कशॉप है, काफी लोगों ने सदस्यता किया है। तो इस प्रकार से हमारा अभियान चलेगा। हम सभी छात्र और शिक्षकों से भी आग्रह करेंगे कि हमारे संगठन से प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार अभियान मुजफ्फरपुर की ओर से गुरुवार को मस्जिद चौक स्थित एक विवाह भवन में बैठक की गई, जिसमें प्रधानमंत्री की 203 योजनाओं को जन जन तक किस प्रकार पहुंचाया जाए, इस पर चर्चा के साथ ही संगठन का विचार विमर्श किया गया।
अभियान के प्रदेश अध्यक्ष कैप्टन जयशंकर झा ने कहा कि प्रधानमंत्री की जो कल्याणकारी जनहितैषी योजना है उनको जन जन तक पहुंचाया जाएगा। मौके पर जिला अध्यक्ष रंजन कुमार ओझा, गौतम कुमार सहित दर्जन लोग उपस्थित रहे। आपकी धरती को मेरा सादर प्रणाम। मुजफ्फरपुर जिला की ये पहली बैठक है। इस बैठक का उद्देश्य है कि संगठन का विस्तार हो मुजफ्फरपुर जिले में, और मुजफ्फरपुर जिले में जो शोषित, वंचित, गरीब और समाज के सभी वर्गों के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी की 203 कल्याणकारी योजनाएं हैं, जन कल्याणकारी जन हितैषी योजनाएं, वो जन जन तक पहुँचे। इस उद्देश्य से ये उद्देश्य ही अभियान का है। और मुजफ्फरपुर जिले के पंचायत से लेकर जिले तक के प्रखंडों में, नगरों में, हर जगह सुविधा केंद्र के माध्यम से हम लोग इन योजनाओं को पहुंचाने के लिए कृत संकल्प है। हमारे जिला अध्यक्ष रंजन ओझा जी हैं, इनके नेतृत्व में पूरा जिला में संगठन का विस्तार हो रहा है, और संगठन का विस्तार करके सुविधा केंद्र खोल करके इन योजनाओं को जन जन तक पहुँचाना है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।